भाजपा सरकार की पहली बजट पेश और साथ ही कांग्रेस भाजपा की उम्मीदें कर्मचारियों को और साथ ही कर्मचारियों के विषय को लेकर आज हम बात करेंगे कर्मचारी नेता विजय झा जी से। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की पहली बजट पेश हुई है। ऐसे छोटे छोटे कर्मचारी हैं जैसे रसोइया कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, वो काफ़ी निराश है। इस बार पहली बजट थी, काफ़ी उम्मीदें थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की जो अभी नई बजट आई है, मुझको इस बात का बड़ा संतोष और गर्व है कि बजट प्रस्तुत करने वाले भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं। हमारे ओपी चौधरी जी कलेक्टर हैं। जितना वो जानते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन बजट में ये प्रावधान होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट जो खर्च है, स्थापना व्यय, उसमें वृद्धि करना चाहिए था। तब देखिए, बजट में ये नहीं आता कि इसको नियमित किया जाएगा, इसको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, वो निर्णय नहीं होता। बजट में राशि का प्रावधान होता है और उस राशि का किसमें उपयोग किया जाएगा तब आता है कि नियमितीकरण किया जाएगा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हुआ और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबका मांग रखे या न रखे, ओपी चौधरी जी ने अपने स्वयं का मांग नहीं रखा। ओपी चौधरी जी भी एनपीएस के कर्मचारी हैं। 2008 में आईएएस नियुक्त हुए थे, 2018 में उन्होंने नौकरी छोड़ा, लगभग 10 साल नौकरी किया। उनको भी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, बोलचाल में न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, एक्चुअल में नेशनल पेंशन स्कीम है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, उसके अंतर्गत उनको पेंशन मिल रहा है। तो ओपी चौधरी जी जिस दिन त्याग पत्र दिए 2018 में, उनको 1,10,000 तनख्वाह मिल रहा था। पेंशन, पुरानी पेंशन यदि लागू होती तो लास्ट पेड रन, अंतिम पे का आधा, माने लगभग 55,000 उनको मिलना था पेंशन। आज उनसे पूछिए 10,000 पेंशन मिल रहा है। तो एनपीएस को समाप्त करेंगे बोले थे, अब तो उल्टा हो गया। लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। साहब, छत्तीसगढ़ में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा, और सब भाग्य है कि राज्यपाल भी भाजपा। जहां विरोधी राज्यपाल है वहां की गति दुर्गति आप देख रहे हैं। उसके बाद भी एनपीएस को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। भूपेश बघेल जी लागू करके झोलटू राम बना दिए, आज उनको भी पेंशन नहीं मिलेगा। साहब, 17,400 करोड़ रुपया एनएसडीएल कंपनी में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का जमा है। 10 साल नौकरी करने के बाद यदि कोई रिटायर हो रहा है, अनुकंपा नियुक्ति वाला विधवा, तो उसको 10 लाख मिलने वाला है। पहले 5 लाख आप चालान से सरकार को जमा करो, तब आपको पेंशन मिलेगा। आज मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ की माटी में कोई मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री ये शपथ पत्र दे दे कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना 100% लागू हुई है, जो 2004 के पहले थी। नहीं लागू है, छेड़छाड़ किया गया। और अब तो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमैया मैडम बोल रही हैं कि नहीं, पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू न करे, उससे आर्थिक स्थिति खराब होगी। क्यों भाई? नारी बंधन योजना में गैस सिलेंडर देने से, किसान को देने से, फ्री में सब बांटने से उसमें आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो। केवल सरकारी कर्मचारी जो देश और प्रदेश में विकास का संवाहक होता है, सरकारी कर्मचारी ही केंद्र और राज्य के नीतियों को लागू करता है। तो कुल मिलाकर बजट शून्य बटे सन्नाटा है। जब तक के विपक्ष में रहते हुए भाजपा के हमारे विष्णुदेव साय जी, ओपी चौधरी जी जो वादा किए थे उसको बजट में पूरा नहीं कराएंगे तो लोकसभा चुनाव में इनको तकलीफ होगी। लेकिन कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि केवल इधर बदलो उधर बदलो, रोटी को इधर उधर पलटते हैं, वैसा मांग पूरा नहीं होता। भूखे के भूखे मेरे कर्मचारी हैं। और बोलने की बात है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, 5 साल कांग्रेस ने नहीं किया, कुल मिलाकर के 20 साल मेरे छत्तीसगढ़ के नवयुवकों का 20 साल क्रीम ऑफ लाइफ बर्बाद हो गया। 20 साल में आदमी जीवन और मरण, शादी ब्याह होता है, बाल बच्चे होते हैं, 20-25 साल पढ़ने में लगता है। तो कुल मिलाकर बजट में ये प्रावधान नहीं किए गए हैं। जो मोदी की गारंटी, मैं विष्णुदेव और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की बात नहीं करता, मोदी की गारंटी लिखा हुआ था, हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। बूढ़ा तालाब में फिर बुलडोजर चल गया तीसरी बार। मुझको लगता है हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, ऐसा ना हो हम ही बर्बाद करेंगे की स्थिति आ जाए। इससे बचना चाहिए और मांग जो वादा किया गया है पूरा। आगामी दिनों में लोकसभा भी चुनाव है, कर्मचारियों पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा? कर्मचारी बहुत नाराज हैं। आप देख रहे हैं जशपुर में मुख्यमंत्री जी को हमारे स्कूल सफाई कर्मचारियों ने बुलाया और उसके साथ में मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी पहुंच गए, अतिथि शिक्षक पहुंच गए, इस उम्मीद से कि मोदी जी की गारंटी है और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी आने वहाँ घोषणा करेंगे। कोई घोषणा नहीं हुआ। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। मैं विष्णुदेव साय जी से अपील करूंगा कि इसको आप अन्यथा न लेख, हमारा अपमान हुआ, बल्कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो विरोध किए उनसे बैठ के चर्चा करिए और जो वादा किए हैं मोदी जी का, जो गारंटी दिए उसको पूरा करिए। नहीं तो 11 के 11 वो कांग्रेस जैसे होगा। अब की बार 75 पार हो गया, कैसा 75 हुआ, 57 नहीं हुआ, उल्टा करोगे तो। और आज ये लोग 11 का 11 कमल फूल मोदी जी के गोद में डालेंगे बोल रहे हैं। यदि यही स्थिति रहेगी तो 11 के 11 नहीं जाएंगे।
ये दुर्भाग्यजनक होगा। इसलिए अभी समय है, आचार संहिता के पहले जो जो मांग पूरा करना है उसको कर दें, घोषणा कर दें, अन्यथा तकलीफ जाएगी। छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, कर्मचारी काफी विरोध प्रदर्शन किया है, अनूठा प्रदर्शन किया है। अब भाजपा की सरकार आ गई है, कर्मचारी कितनी उम्मीदें रखते हैं भाजपा सरकार? कांग्रेस ने फिर धोखा दिया, इसलिए तो बीजेपी को लाए हैं, वो भी धोखा देगा। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सरकारी कर्मचारी चुनाव जीत नहीं सकता, चुनाव लड़ नहीं सकता, किसी को जिता नहीं सकता। हराने की गारंटी केवल कर्मचारी के पास है। उनके साथ छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगा, धोखा होगा, तो वो निश्चित रूप से चुनाव में, चाहे कोई भी चुनाव हो, जो उनके साथ में धोखा किया है उसके साथ में धोखा करते हैं। और हमको अपनों ने डुबाया है, गैरों में क्या दम था, हमारी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। अपने लोगों से तकलीफ है। जो लोग हमारे मंच में आते हैं, भीड़ का उपयोग करते हैं, भाषण देते हैं, सरकार में बनने के बाद मिलने का उनको टाइम नहीं रहता। जाओ तो लाइन लगाओ। तो ये सब स्थिति लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। ये मैं कर्मचारी नेता के रूप में आपके माध्यम से विष्णुदेव साय जी, ओपी चौधरी जी से पूछ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कर्मचारियों से अपील करूंगा कि आपके इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जगह सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और कर्मचारियों तक पहुंचाएं कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चौथा स्तंभ हमारा न्यूज़ चैनल है। हमारी बात को सरकार नहीं सुनती, लेकिन आप सुन करके जनता तक और कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हृदय से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।